बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला सब की उम्र में और रिज़्क़ में बरकतें दे और सब के साथ आसानी वाला मामला फरमाए, आमीन। बहुत से दोस्त भाई ये पूछते हैं कि बहरीन में बाइक राइडर का या डिलीवरी का जो काम है वो कैसा है। हम लोग डिलीवरी के काम के लिए बहरीन आना चाहते हैं, यहाँ पे हम लोग डिलीवरी का काम करेंगे तो कितने किस हिसाब से और हमारी इनकम जो है वो कितनी होगी। हम लोग डिलीवरी के काम पे बहरीन आना चाहते हैं या हम लोग बहरीन में आ जाएंगे आज़ाद वीज़े पे या किसी भी और वीज़ा पे, यहाँ आके तो डिलीवरी का काम ढूंढ के उस कंपनी में हम लोग वीज़ा चेंज करेंगे और डिलीवरी का काम करेंगे या बाइक राइडर पे करेंगे। तो मेरा उन दोस्तों के लिए एक छोटा सा मशवरा ये है कि जो लोग यहाँ पे आके बाइक राइडर का काम करना चाहते हैं ना, डिलीवरी का, उनके लिए छोटा मशवरा ये है कि वो पाकिस्तान से आने से पहले, बहरीन आने से पहले पाकिस्तान में रह के कोई भी काम, कोई छोटा मोटा काम, थोड़ा बहुत जो है ना वो काम सीख लें। काम सीख लेंगे तो यहाँ आके आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। कोई भी काम सीख लें आप, जो आपको इजी लगता है, जिसको आप समझते हैं कि आपके लिए सीखना दूसरे कामों की निस्बतन आसान होगा। इलेक्ट्रीशियन का काम सीख लें, प्लम्बिंग का काम सीख लें, मेसन का काम सीख लें, ये जो पेंट वगैरह करते हैं उनका काम सीख लें। कोई भी काम सीख लें आप, कुछ भी, वो आप काम सीखें, यहाँ आ जाएं। क्यों? जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसके बाद भी तकरीबन 25 दिन, 1 महीना लग जाता है आसानी से। पाकिस्तान से जो वीज़ा अप्लाई होता है उसको 25 दिन, 1 महीना लग जाता है वीज़ा आने में। तो मेरे ख्याल से आपको उस ड्यूरेशन में जब आप वीज़ा अप्लाई करवा देते हैं तो कोई ना कोई काम सीखना चाहिए, कोई भी काम हो। उसका आपको फ़ायदा ये होगा कि जब आप बहरीन में आएंगे तो आपको आते ही लाइसेंस नहीं मिलना। आपने अगर बाइक का करना है तो बाइक का आके आपको लाइसेंस अप्लाई करना पड़ेगा। वो लाइसेंस मिलने में भी कभी 1.5 महीना लग जाता है, कभी 2 महीने लग जाते हैं, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपने वहाँ पे कोई ना कोई काम सीखा होगा, कोई 1 महीना 2 महीना लगा के, तो जब आप यहाँ आएंगे तो आप लाइसेंस अप्लाई किया होगा तो आप साथ में जो आपने काम सीखा होगा आप वो काम भी ढूंढ लें। अगर तो आपको वो काम नहीं मिलता फिर आप डिलीवरी वाली साइड पे जाएं। लेकिन अगर आपको वो काम मिल जाता है जो आपने सीखा है, बेशक थोड़ा सीखा है, आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंस मिलता जाता है तो आदमी आगे आगे जाता है, तो मेरे ख्याल से आपको वो काम ज्वाइन कर लेना चाहिए। और जो डिलीवरी वाला काम है इसको लास्ट पे रखें, बिल्कुल एंड पे। अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है, आपको कोई काम नहीं आता, आप पढ़े हुए नहीं हो, आपके पास कोई डिग्री नहीं है, आपको कोई और काम नहीं मिलता, फिर आप जो है ना डिलीवरी का काम करो। डिलीवरी का काम अच्छा काम है, इनकम भी अच्छी होती है, लेकिन मेरे ख्याल से इन अरब कंट्रीज़ में जो डिलीवरी का काम है ना बाइक का, वो इतना ज़्यादा सेव नहीं है। मतलब हर टाइम रोड पे रहना और गाड़ियों की स्पीड भी बहुत होती है, तो खुदा न खास्ता कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। तो इसलिए मेरा आप लोगों को मशवरा ये है, मैं ये नहीं कहता कि डिलीवरी का काम आप लोग ना करें या काम अच्छा नहीं है, काम ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक जब आप पाकिस्तान से वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वीज़ा अप्लाई होने के बाद बजाय इसके कि आप फ्री बैठें, कोई काम नहीं करना, सिर्फ वीज़ा आने का इंतज़ार है, उस दौरान आप कोई भी काम सीख लें। जब आप बहरीन आएँ तो आके जब आप लाइसेंस अप्लाई करते हैं तो 1-2 महीने लग जाते हैं, तो उन 2 महीनों में भी आप वही काम तलाश करें जो आपने सीखा है। अगर आपको वो मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आप वही काम करें। और बैकअप पे हमेशा एक काम रखते हैं, खुदा न खास्ता कहीं भी कुछ ऊपर नीचे जॉब के साथ हो जाता है तो बंदा एक बैकअप पे होता है कि बंदा ये छोड़ के तो सीधा डिलीवरी वाली साइड पे चला जाता है।
इसलिए कोशिश यही करें कि डिलीवरी को लास्ट पे रखें। कोई और काम अगर आपने सीखा हो वो काम ढूंढने की कोशिश करें, और इस टाइम के दरमियान अगर आपको वो काम मिल जाता है तो आपको वो करना चाहिए। अगर वो आपको काम नहीं मिलता, फिर आप बाइक राइडर की साइड पे या डिलीवरी वाली साइड पे जो है ना वो आप जाएं, अपना वीज़ा लगवाएं और अच्छे से काम करें। इंशाल्लाह आपको अच्छी इनकम होगी। उम्मीद है आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ लग गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। कोई चीज़ पूछनी हो या बतानी हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।